हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। कुछ लोगों का कहना है कि जो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम बेसिक चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। 9th क्लास से हमने एनसीईआरटी शुरू की है, तो उसके आप उसको कराइए डिटेल में कॉपी पेन लेकर। तो इशू ये है कि अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तो अभी आपके जिनके भी बेसिक्स कमज़ोर हैं, जो रिवाइज़ करना चाहते हैं, उसको आप रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि अगर हम कॉपी पेन से इन बेसिक्स को डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हमें लगेगा। तो कोशिश ये है कि जो हम लिखा हुआ देखकर समझ सकते हैं उसको वैसे समझते हैं, बाकी जो एक्सप्लेन करने का है उसको हम बाद में लेकर चलेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो कि बेस है मॉड्यूलस पर। आपको क्या निकालना है, उसका मॉड्यूलस निकालना है और आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए मॉड्यूलस या आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, जिसको तर्क कहा जाता है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर आज देखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपका फटाफट से क्लियर करने के लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको मॉड्यूलस यानी कि मापांक, तर्क यानी कि आर्ग्यूमेंट, ये दो चीज़ें निकालनी है। और है आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 1+i अपॉन 1 - i। कुछ लोग इसको आयोटा भी बोलते हैं, 1+ आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। इसका आपको मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट होता क्या है। तो मॉड्यूलस होता है मॉड z = √x² + y², और जहाँ पर z क्या होता है, x + i y। और तर्क यानी कि आर्ग्यूमेंट होता है थीटा यानी कि एंगल, विच इज़ इक्वल टू tan−1 y/x। फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या मॉड्यूलस होता है और क्या आर्ग्यूमेंट होता है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है हमने वो लिया 1+ आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, और इसका हमने किया रैशनलाइजेशन, जिसका मैंने एनसीईआरटी 9th क्लास की जो फर्स्ट वीडियो बनाई है नंबर सिस्टम की, उसमें बताया है कि रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, परिमेयकरण। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है, जिससे इन क्वेश्चंस में आपको ये मुझे बताना ना पड़े कि रैशनलाइजेशन मैंने कैसे किया है। तो उस चीज़ को बेसिक से आप क्लियर कीजिए। तो 1+ i अपॉन 1 - आयोटा का हमने रैशनलाइजेशन किया है। जो नीचे टर्म होती है उसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1+ आयोटा 1+ आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर 1+ आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा होती है -1। तो -1 जब यहाँ पर आएगा तो ये +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है। ऊपर हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया है a + b के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर हो जाएगा 1² + आयोटा स्क्वायर + 2 आयोटा अपॉन 1 + 1 यानी कि 2 आयोटा स्क्वायर। फिर से हमने -1 रखा, तो 1 - 1 + 2 आयोटा अपॉन 2 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आयोटा यहाँ पर हमारे पास बचेगा। अब इसे हमें लिखना है इस फॉर्म में, एक्स रियल और कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, जिसमें रियल और इमेजनरी दोनों होते हैं। तो x + i y की फॉर्म में हमने लिखा। चूँकि हमारे पास x की वैल्यू नहीं है तो x को हमने 0 मान लिया, प्लस आयोटा। तो कंपेयर करने पे x की वैल्यू 0 मिली, y की वैल्यू क्या मिली, 1, क्योंकि i का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। अब मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉड z = √x² + y² होता है। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 1। और थीटा यानी कि आर्ग्यूमेंट, तर्क यहाँ पे कैसे निकलेगा, tan−1 y/x। y की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है 0। समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज इनफाइनाइट, तो tan−1 इनफाइनाइट हो जाएगा। और tan में इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है, 90, tan 90 यानी कि π/2 की। तो tan 90 जब आप यहाँ पर लिखोगे तो tan से tan−1 कैंसिल, तो 90 यानी π/2 बचेगा, तो π/2 इसका आंसर हो जाएगा। कैसा सॉल्यूशन लगा ज़रूर बताइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये भी ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।